नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्यासी आत्मा में। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ना ही किसी किताब या वेबसाइट से उठाया गया कोई झूठा किस्सा है। ये एक बिल्कुल नई, सच्ची और खौफनाक आपबीती है जो हमें एक लोको पायलट चंदन ने भेजी है, जिसने उनकी रूह तक हिला दी थी। हर दिन लाखों ट्रेनें इन पटरियों से गुजरती हैं, लेकिन कुछ ट्रैक ऐसे भी हैं जहां सिर्फ ट्रेनें नहीं दौड़ती, वहां कुछ और भी चलता है जो इंसान नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए सुनते हैं लोको पायलट चंदन की जुबानी, उनकी दर्दनाक और डरावनी आपबीती। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची, रूह कंपा देने वाली कहानियां सुननी पसंद हैं, तो चैनल प्यासी आत्मा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले हिस्से और भी खौफनाक होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन है। मैं पिछले 12 सालों से रेलवे में लोको पायलट हूं। हर मौसम में, हर हालात में इंजन चलाया हूं। लेकिन जो हुआ 16 नवंबर की रात, उसने मेरी सोच, मेरा दिमाग, सब कुछ बदल दिया। उस रात मुझे एक स्पेशल मालगाड़ी लेकर जाना था, खाली डिब्बे, लेकिन एक भारी सन्नाटा साथ लिए हुए। रूट था बिनपुर से सोनझुरी तक का। यह रूट बाकी रूटों से अलग है, लंबा, सुनसान, और बीच में एक पुरानी सुरंग भी आती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में वहां दर्जनों मजदूरों की मौत हुई थी। मैं उस बातों को बस अफवाह मानता था, लेकिन उस रात इंजन में मैं अकेले बैठा था और इंजन की धड़कनों में कुछ तो अलग चल रहा था। रात के करीब 1:30 पर मैं उस जंगलों से घिरे सेक्शन में पहुंच चुका था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ थे और अजीब सी घुटन भरी नमी। सिग्नल हरा था, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन ड्राइवर के केबिन की खिड़की पर एक धुंधली सी छाया बार बार दिख रही थी। पहले तो लगा थकावट है, पर जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, वो परछाई बाहर नहीं, अंदर ही थी। मैंने एक झटके में बत्ती जलाकर देखा, लेकिन केबिन में मैं अकेला था, पूरी तरह अकेला, या शायद मैं खुद से ही झूठ बोल रहा था। जैसे ही ट्रेन सुरंग के नजदीक पहुंची, इंजन के गियर खुद ब खुद धीमे होने लगे, जैसे किसी ने मेरी पकड़ छीन ली हो। मैंने ब्रेक को कस के थामा, लेकिन इंजन की रफ्तार अपने आप कम होती चली गई। और फिर सुरंग के अंदर घुसते ही रेडियो पर एक तेज चीख गूंजी, चंदन रुक जा। उस रेडियो को छुए हुए घंटे हो चुके थे। वो सिर्फ कंट्रोल रूम से जुड़ता है, लेकिन कंट्रोल रूम कभी किसी ड्राइवर को नाम लेकर नहीं पुकारता। मेरे हाथ कांपने लगे थे, और उसी वक्त इंजन की खिड़की पर एक उंगली की छाप उभरी अंदर से, जैसे किसी ने कांच पर धीरे से खरोंच दी हो। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उस खरोंच की लकीर अब भी थी और धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे किसी ने खून से उंगली चलाई हो। मैंने इंजन की स्पीड बढ़ा दी। बस एक ही ख्याल था, जल्दी से इस सुरंग को पार कर लूं। लेकिन सुरंग खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं 3 मिनट से ज्यादा वक्त से सुरंग में था, जबकि यह सिर्फ 45 सेकंड की होती है। टाइम रुक चुका था, या शायद मैं किसी और वक्त में था। इंजन के शीशे में मैं खुद को देख रहा था, लेकिन शीशे में मैं मुस्कुरा रहा था और मैं अंदर से कांप रहा था। मुझे कभी अपनी ही परछाई से इतना डर नहीं लगा था। उस चेहरे की आंखें मेरी नहीं थीं। वो आंखें जैसे जली हुई हों, सफेद सफेद, बिना पलक झपकाए, मुझे ही घूर रही थीं। मैंने झटके से नजरें हटाईं और फिर से फ्रंट विंडो पर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। सुरंग अब भी चल रही थी। रात के 1:38 से 1:44 हो चुका था, लेकिन सुरंग खत्म नहीं हुई। ट्रेन अब भी रेंग रही थी, और तभी इंजन के अंदर एक धीमी सी आवाज गूंजी, चंदन ट्रेन रोक दे। उस केबिन में कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। वो आवाज गीली थी, भारी थी, और जैसे किसी की जलती सांसों से निकली थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ब्रेक खींचा, पर ब्रेक अब भी काम नहीं कर रहे थे। इंजन चलता रहा, और फिर एक झटका सा लगा, जैसे ट्रेन किसी चीज से टकरा गई हो। मैं हड़बड़ाकर खड़ा हुआ, बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई आदमी, ना कोई दीवार, बस अंधेरा और एक अजीब सी गंध, जैसे किसी चीज के जलने की बदबू। और तभी
इंजन के दरवाजे पर 3 बार किसी ने बहुत जोर से खटखटाया। ठक ठक ठक। वो दरवाजा मैंने खुद लॉक किया था। केबिन में कोई नहीं आ सकता था। फिर ये दस्तक किसकी थी? मैंने कांपते हाथों से बत्ती जलाई और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, मुझे दरवाजे के नीचे से किसी के पैर दिखे, वो भी उल्टे, और वहां कोई आवाज नहीं थी। बस एक छाया धीरे धीरे दरवाजे की दूसरी तरफ सरक रही थी। मैंने खुद को पीछे खींच लिया। पसीना ठंडा पड़ चुका था और हाथ कांप रहे थे। रेडियो फिर से चालू हुआ और उसी आवाज ने कहा, चंदन, जो सुरंग तू देख रहा है वो अब तेरा रास्ता नहीं, ये तेरा मकान है। मुझे लगा मेरी धड़कन रुक जाएगी। मैंने जानबूझकर रफ्तार बढ़ा दी। जैसे तैसे इंजन को धक्का देने जैसा महसूस हो रहा था। आखिरकार एक पल ऐसा आया जब एक हल्की सी रोशनी दिखी और सुरंग का अंत हो गया। मैंने एक लंबी सांस ली, लेकिन तभी सामने ट्रैक पर कोई खड़ा था। एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए और चेहरा बिल्कुल झुका हुआ। जैसे ही वो औरत ट्रेन के सामने आई, मैंने पूरा ब्रेक खींच लिया, लेकिन इंजन जैसे मेरी बात मान ही नहीं रहा था। इंजन उसके ऊपर से निकल गया, पर कोई चीख, कोई खून, कुछ नहीं। सिर्फ एक बात बदली, इंजन की बत्तियां बुझ गईं। पूरा केबिन अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में मेरी सांसें सबसे ज्यादा आवाज कर रही थीं। मैंने टॉर्च निकाली, हाथ कांप रहे थे। टॉर्च जैसे ही जली, मेरी नजर इंजन के शीशे पर पड़ी। वो अब पूरी तरह धुंधला था और उस पर कोई अंदर से उंगली से लिख चुका था, अब तू अकेला नहीं है। मैंने उस उंगलियों की लिखावट को हाथ से पोंछा, लेकिन वो मिट नहीं रही थी, बल्कि जैसे जैसे मैं पोंछता गया वो और गहरी होती गई, जैसे खून से लिखी हो। मैंने इंजन दोबारा स्टार्ट किया। बत्तियां लौटी, इंजन फिर से तेज होने लगा, लेकिन अब इंजन की आवाज कुछ और थी। पहले जो घर घर करती थी, अब उसमें कुछ और मिल गया था, जैसे कोई किसी गुफा से धीरे धीरे हंस रहा हो। इंजन अब सांस ले रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना शुरू किया, और जैसे ही अगला स्टेशन पास आया, जो अब 15 साल से बंद पड़ा है, वहां एक बात और अजीब हुई। मुझे वहां कोई रोशनी दिखी। स्टेशन के टूटे बुझे बोर्ड के नीचे एक लालटेन जल रही थी और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उस रूट पर कोई स्टेशन मास्टर नहीं होता, कोई नहीं रहता वहां। जैसे ही ट्रेन पास से गुजरी, उस बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और अपनी गर्दन सीधी कर दी, लेकिन उसकी गर्दन पीछे घुसी हुई थी, बिल्कुल उल्टी, और वो बस मुस्कुराता रहा। मैंने आंखें मींच लीं और खुद को समझाता रहा, लेकिन जैसे ही मैंने कंट्रोल पैनल पर देखा, वहां एक नई बटन जल रही थी। कोच एंट्री, वेंट पैसेंजर। ये स्पेशल मालगाड़ी थी, इसमें कोई पैसेंजर नहीं होता। फिर ये बटन क्यों जल रही थी? मैंने कपकपाते हाथों से इंटरकॉम चालू किया और बोला, कौन है? कोई मजाक मत करो, ये मालगाड़ी है। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर रेडियो पर एक धीमी सी बुदबुदाहट गूंजी, बात नहीं, बस सुन। मैंने पूरी ताकत से रेडियो बंद किया, लेकिन मेरी नजर इंजन के पीछे लगे मिरर पर गई। मैंने मिरर में जो चेहरा देखा वो मेरा नहीं था। वो चेहरा झुलसा हुआ था, जैसे किसी ने उसे आग में फेंका हो। आंखें सफेद, गालों की चमड़ी झूल रही थीं और वो मुझे घूर रहा था। मैंने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, पर मिरर में वो अब भी था। मैंने एक झटके में मिरर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े बिखर गए, लेकिन एक टुकड़ा जमीन पर गिरा और उल्टा हो गया। उस टुकड़े में अब भी वो चेहरा दिख रहा था और इस बार वो मुस्कुरा रहा था। ट्रेन अब अगले सेक्शन में दाखिल हो रही थी, बरगद घाटी, जहां कई साल पहले एक भयानक रेल हादसा हुआ था। कहते हैं ट्रेन के साथ 47 लोग जलकर मर गए थे और उनकी राख भी पूरी नहीं मिल सकी। मैंने उस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज जब ट्रेन वहां पहुंची तो मेरी गर्दन खुद ब खुद झुक गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी गर्दन पकड़कर नीचे की ओर झुका रहा हो। मैंने हिम्मत करके सिर उठाया। इंजन की लाइट्स बाहर फैली तो देखा सामने कई लोग ट्रैक के किनार खड़े हैं। सबके चेहरे जले हुए, कपड़े फटे, और सब मुझे ही देख रहे थे। मैंने आंखें बंद कर लीं। ये सब सिर्फ थकावट है, मैं खुद को समझाता रहा। लेकिन जब आंखें खोलीं, वो अब इंजन के दोनों तरफ साथ साथ दौड़ रहे थे। जली हुई लाशें ट्रेन के साथ साथ भाग रही थीं। मैंने कंट्रोल पैनल की लाइट्स चेक की। ब्रेक एक बार फिर नाकाम हो चुके थे और तभी रेडियो पर आवाज आई, अब ट्रेन तू नहीं चलाएगा चंदन, अब इंजन हमारा है। उस आवाज के साथ ही इंजन के स्पीडोमीटर की सुई खुद ब खुद ऊपर चढ़ने लगी। 65, 70,
80, 90, 110। मुझे डर था इंजन 110 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से चल रहा था, कहीं डीरेल ना हो जाए। और फिर इंजन के दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे खुलने लगी, खुद ब खुद। मैं उस तरफ दौड़ा, कुंडी को पकड़ा, लेकिन ऐसा लगा जैसे दरवाजे को पीछे से कोई जोर से खींच रहा हो। मैं एक तरफ से बंद कर रहा था और कोई दूसरी तरफ से खोल रहा था, और तभी ट्रेन में से किसी और की सांसों की आवाज आई। वो आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास से आई। तू बचकर नहीं जाएगा। मैंने चौंक कर पीछे देखा, कोई नहीं था, पर इंजन का तापमान बढ़ने लगा था और इंजन के शीशे पर एक शब्द धीरे धीरे उभर रहा था, वापस जा। लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। यह मालगाड़ी थी, स्टॉप नहीं था। पर अब लग रहा था कि यह गाड़ी किसी मंजिल की तरफ नहीं, बल्कि किसी कब्र की ओर जा रही थी। अब तक मैं समझ चुका था, ट्रेन अब मेरे हाथ में नहीं रही। इंजन की स्पीड 130 पार कर चुकी थी। रेडियो पर वहीं जलती हुई सांसें गूंज रही थीं। तू बचकर नहीं जाएगा चंदन। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब डर खून में घुल चुका था। मैं मशीन नहीं चला रहा था, मैं अब खुद एक हिस्सा बन चुका था किसी और की सवारी का। आगे का सेक्शन काला पुल कहलाता है, एक पुराना जर्जर पुल जो 20 साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन न जाने क्यों आज सिग्नल हरा था और ट्रैक सीधा उसी पुल की तरफ मुड़ रहा था। मैंने फौरन ब्रेक खींचे, लेकिन ब्रेक्स पूरी तरह से डेड थे। और फिर ट्रेन उस पुल पर चढ़ने लगी। चारों तरफ धुंध थी, नीचे खाई, और उस खाई से उठती साफ चीखें, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। मैंने इंजन की खिड़की से झांका। नीचे झील नहीं थी, नीचे जलती हुई लाशें थीं। वहां पानी नहीं, आग थी, और उसमें डूबे हुए लोग हाथ ऊपर कर रहे थे। ट्रेन धीमे धीमे उस पतले हिलते हुए पुल से गुजर रही थी, और तभी इंजन के पीछे के डिब्बों से जोर की चिल्लाहट आई, जैसे किसी ने इंजन में चढ़ने की कोशिश की हो। मैं दौड़ा। इंजन का पिछला दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें से किसी और की सांसों की आवाज आ रही थी, और वो मेरे जैसी थी। कोई और मेरी आवाज में बोल रहा था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, वहां कुछ नहीं था, पर इंजन की दीवार पर किसी ने नाखून से खुरच के लिखा था, अब तू हम में शामिल है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी रूह कांप गई। इंजन की सीट पर कोई बैठा था, मेरे कपड़ों में, मेरी पीठ की तरफ मुंह किए, और वो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे ट्रेन चला रहा हो। मैंने कहा, कक कक, कौन है तू? उसने गर्दन धीरे से घुमाई, लेकिन चेहरा नहीं था। एक जलता हुआ गड्ढा था वहां, जिसमें राख उड़ रही थी, और आंखें नहीं, सिर्फ 2 काले छेद। मैं चीख पड़ा, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं निकली। मुंह खुला, पर आवाज बंद। इंजन ने खुद ब खुद रफ्तार बढ़ा दी, और पुल अब खत्म होने को था। लेकिन जैसे ही इंजन आखिरी लकड़ी पर पहुंचा, पूरे इंजन में झटका लगा, जैसे किसी ने जोर से धक्का मारा हो। मैं गिर पड़ा। मैं इंजन की फर्श पर पड़ा था। होश में आया तो देखा इंजन की सीट खाली थी, लेकिन ब्रेक नहीं लगे थे। ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उठने की कोशिश की, और जैसे ही सीट की ओर बढ़ा, एक ठंडी सांस मेरी गर्दन के पीछे लगी, इतनी ठंडी जैसे बर्फ में कोई लाश छू ले। मैंने झटके से पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन इंजन के अंदर की लाइट अपने आप धीरे धीरे हल्की होने लगी, जैसे अब किसी को छुपने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पास आ चुका था। रेडियो पर फिर वही आवाज आई, अब तुझमें और मुझमें फर्क नहीं रहा चंदन। मैंने रेडियो तोड़ दिया, लेकिन आवाज नहीं रुकी। वो अब मेरे कानों में अंदर से गूंज रही थी। ट्रेन अब एक वीरान स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। नाम था रामबाड़ी स्टेशन, जो 1993 में बंद कर दिया गया था, जब वहां एक ही रात में एक पूरी ट्रेन के यात्री गायब हो गए थे। स्टेशन की बत्तियां जली हुई थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था, न स्टेशन मास्टर, न कुली, न कोई मुसाफिर। फिर भी हर खाली बेंच पर किसी की परछाई दिख रही थी। मैंने इंजन की खिड़की से बाहर झांका। हर खिड़की के पीछे कोई खड़ा था, चुपचाप मुझे घूरता हुआ। सबके चेहरे अंधेरे में थे, लेकिन आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल सफेद, जैसे सिर्फ पुतलियां हों। ट्रेन धीरे धीरे रुकी, बिना किसी आदेश के, बिना ब्रेक के, जैसे किसी ने पकड़ के खींचा हो। जैसे ही इंजन रुका, स्टेशन की लाइटें एक साथ बुझ गईं। अब सिर्फ इंजन के अंदर की हल्की रोशनी थी, और उसी रोशनी में सीट के सामने एक पैर दिखा, जला हुआ, काला और उल्टा।
मैं सांस रोके बैठा रहा और तभी कोई स्टेशन के लाउडस्पीकर पर बोला, लोको पायलट चंदन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपका इंतजार हो रहा है। वो आवाज इंसान की नहीं थी। वो आवाज चिलचिलाती, धुआं उगलती और खून सी खुरदुरी थी। मैंने इंजन से बाहर उतरने की कोशिश की। मैं इंजन से बाहर कदम रखते ही कांप गया। प्लेटफॉर्म की जमीन गीली नहीं, राख से भरी हुई थी और उसमें से जली हुई उंगलियां हिल रही थीं, जैसे किसी की लाश अधूरी दबी हो और वो निकलना चाह रही हो। अंधेरा गहरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ था, एक धीमी सी सरसराहट, जैसे कोई भीगते बाल जमीन पर घसीट रहा हो। अब अंदर आजा चंदन। वो आवाज अब मेरे ठीक पीछे थी। मैं पलटा, कोई नहीं था, पर प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर स्टेशन का पुराना वेटिंग रूम हल्के से खुला था। दरवाजा थोड़ा टेढ़ा और अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। मैंने कदम बढ़ाए, जैसे कोई और मेरे पैर खींच रहा हो। हर कदम पर नीचे से राख उड़ रही थी और उन राख के भंवर में चेहरों की झलकें दिख रही थीं। जले हुए होंठ, टूटी आंखें और चीखें, लेकिन आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। वेटिंग रूम के दरवाजे तक पहुंचा, अंदर झांका। कमरे की दीवारें काली थीं और हर दीवार पर हाथ के जलते निशान। बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ, बालों से टपकता हुआ काला पानी और पैरों के पास राख में लिखा हुआ, हम वापस आ गए हैं। मेरे होंठ सूख चुके थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? वो औरत धीरे धीरे उठी। उसके उठते ही कमरे की बत्तियां खुद ब खुद जल गईं, पर वो लाल नहीं थीं, वो खून से भरी थीं। और अब मैंने उसका चेहरा देखा। चेहरा अधजला था, आधा खूबसूरत और आधा खाल से झूलता हुआ। आंखों से खून नहीं, धुआं निकल रहा था। उसकी हंसी कानों से आर पार होती हुई, ऐसी जैसे किसी लोहे पर नाखून रगड़ दिए गए हों। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तू मेरा ड्राइवर था चंदन, लेकिन तूने मुझे जला दिया। अब मैं तुझे भी वहीं ले जाऊंगी जहां मैं जल रही हूं। मैं पीछे हटना चाहता था, पर शरीर जम चुका था। पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे राख मुझे खींच रही हो। और तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं। हर दीवार से एक जलती हुई औरत निकली। सबके चेहरे अलग, लेकिन आंखें एक जैसी, सफेद और सूनी। वो सब मेरी ओर बढ़ रही थीं। उनके पैरों के नीचे आग थी और उनकी हंसी में मातम था। मैंने चीखना चाहा, पर मुंह से धुआं निकला। और तभी इंजन की हूटर बजी, जैसे किसी ने उसे फिर से स्टार्ट कर दिया हो। मेरी आंखें खुलीं और मैंने देखा, वो औरत अब इंजन की सीट पर बैठी है, मेरे कपड़े पहने हुए। मेरी हंसी हंसती हुई और इंजन चल पड़ा। मेरी जगह अब वो थी। उसके बाद मुझे एक झटका लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं, सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं। पसीना नहीं, बल्कि मेरे चेहरे पर राख जमी हुई थी। मैंने इधर उधर देखा, न स्टेशन था, न इंजन, न ट्रेन। मैं एक वीरान मैदान में पड़ा था, जहां चारों तरफ बस धुआं था और जलने की बदबू। मैंने खुद को उठाया, पर जैसे ही खड़ा हुआ, मेरे सामने से एक मालगाड़ी निकली, पूरी रफ्तार से। मैंने पहचानने की कोशिश की। इंजन वही था, मेरा इंजन, और सीट पर बैठी थी वही औरत। उसने मेरी तरफ देखा और आंख मार दी। मैं चौंका। यह क्या हो रहा है? मैं तो ट्रेन चला रहा था, अब बाहर कैसे हूं? मैंने पैदल चलना शुरू किया, लेकिन अब हर रास्ता मुझे उसी पुराने रामबाड़ी स्टेशन की तरफ ले जा रहा था। पर अब वो स्टेशन नहीं रहा। वो एक जला हुआ ढांचा बन चुका था। जहां कभी प्लेटफॉर्म था, वहां अब कब्रें थीं, और हर कब्र पर एक ही नाम लिखा था, लोको पायलट, अननोन। मेरे पैर रुक गए। क्या मैं मर चुका हूं? और तभी पीछे से एक आवाज आई। हर वो ड्राइवर जो उस औरत को लाया, वापस नहीं गया। मैंने पलटकर देखा, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें खाली थीं और हाथ में एक फटी पुरानी रेलवे की टोपी थी। वो बोला, तू पहला नहीं है चंदन, उसका इंजन एक अभिशाप है। हर कुछ सालों में वो वापस आती है, किसी नए ड्राइवर के साथ। मैंने पूछा, लेकिन वो कह रही थी, तू मेरा ड्राइवर था, इसका मतलब? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तू ही था, पिछले जन्म में भी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? बूढ़ा बोला, तू उस ट्रेन को पहली बार ले जाने वाला ड्राइवर था, जिसमें वो औरत मारी गई थी। तेरी ही एक गलती से इंजन भटका, तेरी ही स्पीड में ब्रेक फेल हुआ,
और उसी हादसे में वो औरत जल गई। अब हर जन्म में वो तुझे ढूंढती है और तुझसे इंजन वापस लेती है। अब सब साफ हो गया था, इसलिए उसने कहा था तू मेरा ड्राइवर था, इसलिए उसने मेरी जगह ली, क्योंकि उसका बदला अधूरा था। मैंने जोर से चीखा, अब क्या होगा मेरे साथ? बूढ़ा पीछे मुड़ा और बोला, अब तू भी वहीं रहेगा जहां बाकी सारे ड्राइवर हैं, इंजन से बाहर, पर कभी इंजन से दूर नहीं। और तभी मेरे हाथ की खाल जलने लगी और उस पर उभर आया एक नंबर, 707, वो इंजन नंबर जिससे उस औरत की मौत हुई थी। मेरे हाथ पर जो नंबर उभरा था वो सिर्फ एक नंबर नहीं था, वो अब मेरी पहचान बन चुका था। उस बूढ़े ने कहा था, अब तू वहीं रहेगा जहां बाकी ड्राइवर हैं, इंजन से बाहर, पर कभी इंजन से दूर नहीं। मैं चुपचाप उस वीरान स्टेशन से आगे बढ़ा, लेकिन आगे जो दुनिया थी वो दुनिया नहीं थी, वो एक और रेल पटरी थी, लेकिन भूतों के लिए। मैंने देखा एक लंबा अंधेरा टनल था जिसके ऊपर लिखा था शून्य सेक्शन, सिर्फ उनके लिए जो लौट कर कभी न जा सके। मैं खींचता चला गया और जैसे ही उस सुरंग में घुसा, मेरे कानों में सैकड़ों इंजन की सीटी एक साथ गूंज उठी। लेकिन वो सीटी नहीं थी, वो चीखें थीं, उन ड्राइवरों की जो कभी इंजन छोड़ न सके। अंदर अजीब सी रोशनी थी, न धूप न अंधेरा, बस हर तरफ राख उड़ रही थी और उस राख में तैरती हुई आत्माएं। मैं अकेला नहीं था वहां, हर तरफ लोको पायलट्स थे, सबके चेहरे अधजले, सबके कपड़े फटे और सबकी पीठ पर लिखा था 707 के शिकार। एक नौजवान मेरे पास आया, उसकी आंखें फटी हुई थीं और गले में रेलवे का पहचान पत्र झूल रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, तू भी उसी इंजन का शिकार है ना? मैंने सिर हिलाया। वो बोला, यहां हम सब वही हैं जिसे उसने कभी चुना था। हम सब ने कभी ना कभी उसे अपनी ट्रेन में बिठाया था, बिना जाने कि वो कौन है। मैंने पूछा, क्या अब हम यहीं रहेंगे हमेशा के लिए? वो मुस्कुराया नहीं, बस बोला, जब तक तू उसे उसका आखिरी सफर पूरा न करवा दे, तू इंजन से कभी छूट नहीं सकता। हर बार वो आएगी और तू वापस भेजा जाएगा किसी और जन्म में उसी इंजन के साथ। और तभी उस सुरंग के आखिरी सिरे से एक ट्रेन निकली, भूतों की ट्रेन। हर डिब्बे में कोई ना कोई आत्मा थी और इंजन की सीट पर वही औरत, सफेद साड़ी में जली हुई शक्ल के साथ। लेकिन इस बार उसने मुझे देखा और धीरे से सिर झुकाया, जैसे कह रही हो, तेरा इंतजार अगली बार भी रहेगा। और मैंने देखा वो ट्रेन मेरी तरफ नहीं, किसी और की तरफ बढ़ रही थी, शायद किसी नए ड्राइवर की तलाश में। मैं बस खड़ा रहा, एक और अधूरी आत्मा बनकर, 707 का एक और गवाह बनकर। मैं अब उस सुरंग में था जहां सब वही थे जो कभी उस औरत को अपनी ट्रेन में बैठा चुके थे। हर आत्मा अधूरी थी, हर चेहरा जला, हर नाम एक ही इंजन से जुड़ा। 707, मैं भी उनमें एक था। लेकिन मेरे अंदर अभी एक चीज बाकी थी, सांसें। मैंने उस युवक से फिर पूछा, क्या कभी कोई वापस गया है? वो चुप रहा, पर तभी एक पतली सी टिमटिमाती रोशनी सुरंग के छोर से आई। वो रोशनी किसी ट्रेन की नहीं थी, वो मेरे जिंदा शरीर की आखिरी याद थी। उसने कहा, अगर तुझे अब भी अपनी सांसें महसूस हो रही हैं तो तू जा सकता है, पर एक शर्त पर। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, उस औरत को आखिरी बार वहां तक छोड़ जहां से उसने सफर शुरू किया था, न ज्यादा न कम। अगर रास्ते में तू डर गया या भटका तो तू भी हमारी तरह यहीं फंस जाएगा, हमेशा के लिए। मेरे कानों में फिर से सीटी गूंजी, इंजन की नहीं, उस औरत की सांसों की। और मैं अगले ही पल खुद को इंजन की सीट पर पाया। 707 इंजन की वही सीट और सामने बैठी थी वही औरत। इस बार उसका चेहरा शांत था, आंखें झुकी हुई, ना कोई हंसी ना कोई गुस्सा। मैंने इंजन स्टार्ट किया, ट्रैक सामने साफ था, कोई स्टेशन नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस एक आखिरी रास्ता। ट्रेन चल पड़ी और पहली बार मुझे डर नहीं लगा। मैंने इंजन को उसकी मंजिल तक पहुंचाया, एक पुरानी जली हुई कोठी के सामने जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वहां उतरते ही उस औरत ने मेरी तरफ देखा और पहली बार बोली, अब तू मेरा नहीं, तू अपना है, पर याद रखना 707 अब तुझ में है। वो खड़ी हुई, धीरे धीरे चलती हुई कोठी की तरफ गई और जैसे ही उसके पांव उस जमीन को छूते, वो आग की लपटों में बदल गई। उस दिन मैंने नहीं,
खुद उस साए ने खुद को मुक्त किया था। मैंने इंजन से उतरते ही देखा 707 अब राख हो चुका था। उसका धुआं आसमान में घुल गया था। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा और फिर मेरी आंखें अस्पताल के बेड पर खुली। मेरे शरीर पर जगह जगह जलने के निशान थे, लेकिन मैं जिंदा था। डॉक्टर ने कहा, तू एक हादसे में बेहोश पड़ा मिला रेलवे ट्रैक के पास। तेरी कोई ट्रेन रिकॉर्ड में नहीं थी, लेकिन तू बार बार नींद में बस एक ही चीज चिल्ला रहा था, 707, इंजन 707। आज भी जब आंखें बंद करता हूं, वो इंजन की सीटी कानों में गूंजती है। वो औरत की आंखें याद आती हैं, और सबसे ज्यादा वो आखिरी शब्द 707 अब तुझ में है। मैं बच गया, पर शायद पूरी तरह नहीं, क्योंकि ये कहानी मैंने तुम्हें अपनी जुबानी सुनाई, लेकिन हो सकता है अगली बार 707 फिर किसी को बुला ले। तो दोस्तों, यही थी मेरी सच्ची आप बीती, एक ऐसा सफर जो मैंने इंजन 707 में शुरू किया, लेकिन जहां पहुंचा वो जगह इंसानों की नहीं थी। मैं जिंदा हूं, सांसें चल रही हैं, लेकिन अंदर से कुछ बदल गया है। अब जब भी किसी ट्रेन की सीटी सुनता हूं, मेरी रूह कांप जाती है। कभी कभी लगता है वो औरत अब भी मेरे पीछे चल रही है, इंजन की सीट पर बैठी, मुझे देखती हुई। और जब रात को आंखें बंद करता हूं, तो सामने फिर वही नंबर आता है, 707, जली हुई साड़ी और वो चेहरा जो कभी माफ नहीं करेगा। अगली बार जब आप किसी खाली पटरी के पास से गुजरें और दूर से कोई इंजन आता दिखे, तो जरा देख लेना कहीं उस पर 707 न लिखा हो, क्योंकि अगर लिखा हो तो समझ जाना उस औरत ने अपना अगला ड्राइवर चुन लिया है, और हो सकता है अगली बार वो आप हों। अगर आपको ये खौफनाक सच्ची घटना सुनकर रूह कांप उठी हो, तो जल्दी से चैनल प्यासी आत्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी। और याद रखिए, डर सिर्फ कहानी में नहीं होता, कई बार वो आपके आसपास ही होता है, बस दिखता नहीं।